हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने किया और इसका उद्देश्य क्या था और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है A.O. ह्यूम की, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म था वो था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक अंग्रेजी अधिकारी था जो शिमला में उसकी पोस्टिंग था। कहे तो शिमला में वो सैन्य अधिकारी के रूप में कार्यरत था और वही जो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे। बट इसमें एक बात और है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले नाम नहीं हुआ करती थी, इसका जो नाम है इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करती थी, यानी कि INU, भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करती थी इसका नाम। लेकिन जो इसकी पहली अधिवेशन होती है, यानी कि पहली जो बैठक होती है 28 दिसंबर 1885 को, उसी में दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम को चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है। और एक बात और बता देते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो A.O. ह्यूम के द्वारा ही हुआ था और इसकी पहली जो बैठक हुई थी बॉम्बे में हुआ था। और ये जो बैठक होनी थी पहले वो बॉम्बे में नहीं बल्कि पूना में होनी थी, लेकिन पूना में एक हैजे नामक की महामारी जो फैल गई थी, जिसके कारण इस जगह को छोड़ करके बॉम्बे में इसकी अधिवेशन किया गया था। और इसमें दादा भाई नौरोजी अधिवेशन बैठक से पहले ही बोल दिए थे कि इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ न होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। और उन्होंने 9 प्रस्ताव को पेश किए थे। कहे तो 9 प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड। और इसमें बात कहा गया था कि इसकी जो दूसरी बैठक होगी यानी कि अधिवेशन होगी वो कलकत्ता में होगी। और इसमें 9 प्रपोजल की बात किया जाए, यानी कि 9 प्रस्ताव की बात किया जाए, तो 9 प्रस्ताव में आती है कि इसकी सबसे पहले तो बात थी कि इसकी जो बैठक होगी कहाँ पे होनी है। दूसरी बैठक अब होनी है कोलकाता में, क्योंकि जितने सारे नेता लोग थे वो कलकत्ता से ही आते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बॉम्बे में ना हो करके इसकी बैठक अब होनी चाहिए, अधिवेशन होनी चाहिए कलकत्ता में। थे आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि किनके कहने पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लेकिन इसकी स्थापना कौन करते हैं तो A.O. ह्यूम करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात किया जाए, स्थापना की, तो डेट को याद जरूर रखिएगा। वो डेट है 28 दिसंबर 1885। और एक बात और याद रखिएगा कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और वो 72 जो लोग थे उसमें से मात्र 2 लोग मुस्लिम थे। और ये बैठक कहाँ पे हुई थी तो मुंबई की, पहले इसको बम्बई बोला जाता था, आज हम लोग मुंबई बोलते हैं। तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन आती है कि INC की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो आप आंसर में टिक लगाएंगे A.O. ह्यूम के द्वारा। एक चीज़ और आती है कि इस समय भारत के वायसराय कौन था, यानी कि उस टाइम में भारत के जो वायसराय हुआ करता था उसका नाम था डफरिन। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि उस टाइम में जो भारत का वायसराय हुआ करता था उस व्यक्ति का क्या नाम था, डफरिन था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। पहली बैठक के बारे में हम जान लिए। और इसका उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था कि जितने सारे देश में जो अलग अलग प्रांत के, मान लेते हैं ये मेरा इंडिया है सपोज, तो जितने सारे अलग अलग जगह के जो नेता थे उनको एक मंच पे लाना ही उनका उद्देश्य था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और एक बात और याद रखिएगा कि जितने सारे हम बात बोल रहे हैं ना उसको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, या फिर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड है तो आप वीडियो को पॉज करके भी
आप इसको नोट करते रहिए, क्योंकि जितने सारे हम बात बता रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आने वाली है। एक बात और हम बता रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसका पृष्ठभूमि जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पृष्ठभूमि जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के साथ साथ हो गया था। अब एक बात और आती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, इनका जो चरण है वो 3 चरण है। प्रथम चरण की अगर बात किया जाए तो प्रथम चरण में आती है, प्रथम चरण की बात किया जाए तो ये आती है 1885 से 1905 तक। और ये वाले जो इसमें जो व्यक्ति थे वो उदारवाद के लोग थे, उदारवादी लोग। कहे तो इसकी प्रकृति कैसी थी, उदार प्रकृति की ये लोग थे। अगर द्वितीय की बात किया जाए, द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में अगर बात किया जाए तो 1905 से लेकर के 1919 तक आती है। और इसमें जो लोग थे वो थे उग्र राष्ट्रवादी, ठीक ना, आप इस बात को याद रखिएगा। और तृतीय की अगर बात किया जाए, तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण जो है 1919 से लेकर के 1947 तक, इस युग को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रथम में जो है उदारवादी के लोग थे, इसमें जो है उदारवादी के लोग में ना आपको बता देते हैं, उदारवादी में जो लोग थे वो वृद्ध थे, यानी कि बूढ़े लोग थे। और उग्र राष्ट्रवादी में लोग वो युवा वर्ग थे। और गांधी युग में हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी युग 1919 से लेकर के 1947 तक जो जितने सारे घटनाएं हुए उसको पढ़ेंगे। और 1905 से लेकर के 1919 के बीच में जितने सारे घटनाएं हुए हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि 1905 से लेकर के 1919 के बीच में जो घटना होती है, सबसे पहले 1905 में होती है बंगाल विभाजन, 1906 में होती है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में होती है सूरत अधिवेशन, और 1909 में होती है मार्ले मिंटो सुधार, 1911 में होती है आपका दिल्ली दरबार, 1912 में जो होती है वो, और 1914 में क्या होती है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होती है। और 1916 में जो है वो होती है आपका होम रूल की स्थापना। और 1917 में जो है वो एनी बेसेंट जो है वो प्रथम अध्यक्ष बनती है महिला में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और ये कैसे स्टार्ट होती है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बंगाल विभाजन 1905। सबसे पहले बात आती है कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। तो मेरा आंसर होगी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका मेन कारण था शासन प्रशासन में काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि बंगाल जो था उस टाइम में पूरे भारत का 1/4 भाग वहाँ पे जनसंख्या रहती थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से शासन प्रशासन में काफ़ी कठिनाई होती है। इसीलिए बंगाल का विभाजन होती है 1905 में। आप एक डेट को याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905, इस डेट को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसी दिन जो है बंगाल का विभाजन होती है और बंगाल जो है 2 भागों में टूट जाती है। एक होती है पूर्वी बंगाल और दूसरी होती है पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल को आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और जो पश्चिमी बंगाल था वो भी जो है 3 भाग में टूटती है। एक भाग बनता है 1912 में बिहार बनती है। उसके बाद में बता देते हैं आपको, बिहार के बाद में बिहार जो है फिर टूटती है आपका उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को। और उसके बाद में जो झारखंड से टूटती है 15 नवंबर 2000 में। इस तरीक़ा से आज मेरा जो बिहार का अस्तित्व है वो रियल अस्तित्व है। इसके पहले जो था वो झारखंड और उसके बाद में आपको बता देते हैं उड़ीसा के साथ में और उससे पहले बंगाल के साथ में जुड़ा हुआ था। तो आप बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। बंगाल विभाजन के टाइम में कौन जो था वायसराय था और किनकी अध्यक्षता में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो सबसे पहले बात आती है कि बंगाल विभाजन के समय में उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल वायसराय
कौन हुआ करते थे? तो उस टाइम में जो है भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। इनका जो कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905। इस डेट को आप याद रखिएगा। वायसराय का क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। आप जितने सारे हम बात बोल रहे हैं उसको आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा और पेन से आप उसको लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। आपको ये जितने सारे हम फैक्ट बता रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको बोर्ड में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। अगली बात करते हैं कि बंगाल में उस टाइम में जो है टोटल जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो टोटल जो जनसंख्या थी पूरे देश का 1/4 भाग वहाँ पे क्या करती थी, रहती थी। और जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे थे कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर एक नमक की तरह है। और उसी टाइम में बंगाल विभाजन के टाइम में ही अरविंदो घोष ने बताए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बताए थे, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो इस तरीके से जो है बंगाल विभाजन के बारे में बहुत सारे लोग अपना अपना तर्क देते हैं। और बंगाल विभाजन के बाद में 1905 के बाद में जो होती है 1906 में वो होती है मुस्लिम लीग की गठन। 1905 में जो है बंगाल विभाजन का मेन मकसद था, देखिए यहाँ पर यह हुआ क्या था ना, बंगाल विभाजन के बाद में ना हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी दूरियाँ बढ़ने लगी थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग की जो गठन होती है 1906 में होती है। और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तक जितने सारे पढ़े हैं उस सारे को आप एक कॉपी लीजिएगा और उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात किया जाए बंगाल विभाजन के संबंध में उग्रवादियों की गतिविधियां, तो बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं अरविंदो घोष। ये चारों के चारों जो थे वो उग्र राष्ट्रवादी थे। कहने का मतलब ये गरम दल के थे और ये नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं को यही जो है इन्हीं व्यक्ति का नाम है एक और बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और एक नाम और याद रखिएगा, अरविंदो घोष। ये गरम दल के थे। और आप एक डेट को याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन जो है जन एकता दिवस भी मनाया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के बाद में 16 अक्टूबर 1905 के दिन ही रक्षाबंधन दिवस और शोक दिवस और जन एकता दिवस भी मनाया जाता है। और इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना और स्वदेशी एवं बहिष्कार। स्वदेशी एवं बहिष्कार का मतलब है ये आंदोलन कैसे छिड़ गया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वदेशी को अपनाना है यानी कि अपने देश की वस्तु को अपनाना है, और बहिष्कार करना है हमको अंग्रेज की वस्तुओं को, जैसे साबुन को, कपड़ों को, और उसके बाद में माचिस, क्योंकि उस टाइम में जो थी लाइन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जो है माचिस की बहिष्कार करना है। और अंग्रेजी शिक्षा का हमको बहिष्कार करना है, कॉलेजों को और स्कूलों को। उसमें पढ़ना है हमको स्वदेशी एवं बहिष्कार में। ये चैप्टर आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।